अस्सलाम वालेकुम। द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। सोशल मीडिया पर बहुत सी स्पेकुलेशंस और प्रेडिक्शन हो रही हैं कि एक बहुत ही खौफनाक ज़िलज़िला पाकिस्तान को हिट कर सकता है जो बहुत ही बड़ी तबाही मचा सकता है। तो क्या इन स्पेकुलेशंस और प्रेडिक्शन में कोई सच्चाई है? तो इसका जवाब है हाँ। नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट फ्रैंक हुगरबीट्स ने कुछ दिन पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि एक बहुत ही खौफनाक ज़िलज़िला जिसकी शिद्दत 7.5 से ऊपर होगी वो हिट कर सकता है टर्की, सीरिया और लेबनान को। तो उनका ये ट्वीट सही साबित हुआ, उनकी प्रेडिक्शन ये सही साबित हुई और 3 दिन बाद ही ज़िलज़िला आ गया टर्की और सीरिया में, जिसने बड़ी तबाही मचाई और जिसमें अब तक 8,000 से ज़्यादा लोग जाँ बाग हो चुके हैं। तो सेम उसी साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्शन की है अपनी एक वीडियो में, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडियन ओशन में, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया शामिल है, ज़िलज़िला आ सकता है और इन 3 कंट्रीज़ को हिट कर सकता है जहां बहुत ही बड़ी तबाही ये ज़िलज़िला मचा सकता है। तो पाकिस्तान में बहुत सी अब अफवाहें फैल गई हैं और लोग सोशल मीडिया पर इसको डिस्कशन कर रही हैं कि बहुत ही बड़ी शिद्दत का ज़िलज़िला पाकिस्तान में आने वाला है अगले 15 दिनों में, अगले 10 दिनों में, जो कि पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। दरअसल पाकिस्तान की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो फॉल्ट लाइन पर मौजूद है, जहाँ पर ज़िलज़िला आने का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है और किसी भी वक्त यहाँ पर ज़िलज़िला आ सकता है। बलूचिस्तान का कुछ ऐसा पूरा एरिया है जो इन फॉल्ट लाइंस पर है, टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़िलज़िले का बायस बनती हैं। आज़ाद कश्मीर का पूरा एरिया, गिलगित बल्तिस्तान का पूरा एरिया यहाँ फॉल्ट लाइंस पर मौजूद है जहां हर वक्त ज़िलज़िला आने का ख़तरा रहता है। इसी तरह केपी के खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके भी इन फॉल्ट लाइंस पर मौजूद हैं जहां ख़तरा होता है और ज़िलज़िला आ सकता है किसी भी वक्त। तो इसलिए ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं। दरअसल जो नीदरलैंड के साइंटिस्ट हैं फ्रैंक हुगरबीट्स, ये सोलर सिस्टम सर्वे ज्योमेट्री के तहत जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं। सिस्मिक वेव्स ही ज़िलज़िले का बायस बनती हैं। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी सर्च के ज़रिए, अपने एक पूरे साइंटिफिक एक्सपीरियंस के ज़रिए, कि टर्की और सीरिया में ये ज़िलज़िला आ सकता है। तो उनकी ये बात सच हुई और उनका अब ट्वीट वायरल है सोशल मीडिया पर कि किस तरह उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया, उनकी ये बात सच्ची हुई। दरअसल फ्रैंक हुगरबीट्स पहले भी बहुत सी प्रेडिक्शंस कर चुके हैं लेकिन ये उनकी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई हैं। लेकिन अब जो उनकी ये प्रेडिक्शन थी टर्की और सीरिया के बारे में, क्योंकि ये सच हुई और बहुत ही बड़ा खौफनाक ज़िलज़िला आया, इन मुल्कों में बड़ी पैमाने पर तबाही फैली है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद जो उनकी प्रेडिक्शन है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बारे में, ये सच साबित हो और यहाँ पर बड़ी तबाही फैले। पाकिस्तान में पहले भी बहुत से ज़िलज़िले आ चुके हैं। अगर हम आपको बताएं तो 1972 में पेशावर में ज़िलज़िला आया जिसमें 100 लोग मारे गए। 1974 में फिर KPK में ज़िलज़िला आया जिसमें 5,300 लोग मारे गए। 1981 में ज़िलज़िला आया गिलगित बल्तिस्तान में जिसमें 220 लोग मारे गए। 1983 में ज़िलज़िला आया जिसमें 26 लोग मारे गए। 1992 में ज़िलज़िला आया जिसमें 36 लोग मारे गए। 1997 में ज़िलज़िला आया जिसमें 57 लोग मारे गए। 2002 में ज़िलज़िले से 41 लोग मारे गए। 2005 में पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक, लर्ज़ा देने वाला, बहुत ही टेरिबल, डेडली खौफनाक ज़िलज़िला आया जिसमें 86,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस ज़िलज़िले ने हिट किया आज़ाद कश्मीर को और इस्लामाबाद को और ये पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत ही होलनाक दिन था। अक्टूबर का महीना था 2005 का, जिसमें 86,000 लोग बिल्डिंग्स के नीचे दब गए, ज़िलज़िले का शिकार हो गए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह दिन गिना जाता है, ब्लैक डे के नाम से भी इसको हम याद करते हैं। फिर 2008 में ज़िलज़िला आया बलूचिस्तान में जिसमें 215 लोग मारे गए। फिर 2013 में भी ज़िलज़िला आया बलूचिस्तान में जिसमें 825 लोग मारे गए। 2019 में आज़ाद कश्मीर में ज़िलज़िला आया जिसमें 40 लोग मारे गए। पाकिस्तान में भी ज़िलज़िलों की हिस्ट्री रही है और पाकिस्तान क्योंकि फॉल्ट लाइंस पर मौजूद है तो इसलिए यहाँ पर ख़तरा भी हमेशा रहता है ज़िलज़िले आने का। अब अगर बात की जाए कि साइंटिफिक प्रेडिक्शन की कि ज़िलज़िलों से मुतल्लिक़ क्या ये सच होती हैं, तो ये इसका जवाब है नहीं। साइंटिफिक प्रेडिक्शन हमेशा ही गलत होती हैं। ज़िलज़िले से मुतल्लिक़ कोई भी ज़िलज़िले के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अक्सर औक़ात जो प्रेडिक्शन होती हैं वो ज़िलज़िले से 15 या 20 मिनट पहले आप कर सकते हैं, कुछ ही मिनट पहले कर सकते हैं कि ये ज़िलज़िला आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आप 1 हफ़्ता पहले या 1 महीने पहले कोई भी साइंटिफिक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं ज़िलज़िले से मुतल्लिक़। अब जो पाकिस्तान के बारे में स्पेकुलेशंस फैली हुई हैं कि पाकिस्तान को भी हिट कर सकता है, तो इसमें थोड़ा घबराने की बात है और एहतियात की ज़रूरत है, सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी वक्त
ज़ल्ज़ला वैसे आ सकता है यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान फ़ॉल्ट लाइंस पर मौजूद है और यहाँ पर हर वक्त ख़तरा बना रहता है, लेकिन वही एक ज़ात है अल्लाह ताला की, वही तमाम जहानों का पालने वाला है, वही मालिक है, वही खालिक है। तो वही ज़ात बेहतर जानती है कि क्या कुछ होने वाला है दुनिया में और क्या कुछ हो सकता है। इंसान कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वैसे जहाँ पर फ़ॉल्ट लाइंस नहीं हैं, अगर वो ज़ात चाहे तो वहाँ पर भी ज़ल्ज़ला आ सकता है और दुनिया के हर कोने में बैक वक्त ज़ल्ज़ला भी आ सकता है, पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। तो इसलिए साइंटिफिक प्रेडिक्शन को अगर एक तरफ रखें तो ये कुदरत है, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बेनियाज़ है, वही बादशाह है, तो उससे कोई मुकाबला नहीं है, कोई साइंस उनके आगे नहीं टिकती है अल्लाह ताला की ज़ात के आगे। और सब स्पेकुलेशंस प्रेडिक्शंस बाज़ औक़ात गलत साबित होती हैं और बाज़ औक़ात जो हम नहीं सोच रहे होते हैं वो हैपन हो जाता है, वो वाक़ई हो जाता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नेचुरल कैलेमिटीज़ से, कुदरती आफ़ात से पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान पहले भी बहुत सी मुसीबतें झेल चुका है, कुदरती आफ़ात पाकिस्तान पहले भी झेल चुका है, जिसमें हमारे हज़ारों लाखों लोग जाँ बाक हो चुके हैं, चाहे वो 2010 का फ्लड हो, 2022 का फ्लड हो या 2005 का, 2013 का ज़ल्ज़ला हो। बहुत से पाकिस्तान नेचुरल डिज़ास्टर फेस कर चुका है, जिसमें हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों डॉलर और ह्यूमन कैपिटल हम लॉस कर चुके हैं, मैन एंड मटेरियल का नुकसान हम बर्दाश्त कर चुके हैं। तो पाकिस्तान मज़ीद कोई बड़ी डिज़ास्टर फेस नहीं कर सकता है, पाकिस्तान की कैपेसिटी अब इतनी नहीं है। पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाहली का शिकार है, हमारी माशत डोलडम्स में चल रही है। तो पाकिस्तान मज़ीद कोई बड़ी डिज़ास्टर नहीं झेल सकता है। 2022 का जो फ्लड है, इससे ही पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और अभी भी हज़ारों लोग सड़कों पर मौजूद हैं, जिनके लिए शेल्टर की जगह भी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला इन मुसीबतों से दूर रखे, हमारी यही दुआ है और हर पाकिस्तानी को दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ सजदा निगूं होके ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला मुसीबतों से दूर रखे और पाकिस्तान पर अपना ख़ुसूसी रहम व करम करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।